तुलसी पंचना के पिए, तुलसी पंचना के पिए, घटे न सरितानी। धर्म किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। अरे भाई, सागर में से कभी 2-4 बूंद निकल जाए, सागर में से 2-4 बूंद अगर निकल जाए तो सागर को क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क पड़ता है क्या? वो तो विशाल सागर है। उसी प्रकार अगर हमने साल भर में 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 10 लाख रुपए कमाए और उसमें से 2, 4, 6, 10,000 रुपए धर्म कार्य में अगर लगा भी दिए, तो इतने बड़े विशाल समुद्र में से इतना सा 2-3 बूंद अगर गई तो क्या फर्क पड़ता है? पर हम सुनते हैं कभी कभी, गुरुजी जब हम कोई कथा कराएं, कभी कहीं जाए ना सहयोग मांगने के लिए, जिसके का 3 मंजिल मकान बना, बड़ी मुश्किल से फाटला 10 का नोट निकाले, बहुत मुश्किल से फाटला नोट निकलता, भी 10 रुपए का। बताओ, 10 रुपए की अगरबत्ती नहीं आती। भगवान ने बनाया राजा और काम भिखारी जैसा, क्या मतलब? हम जीवन में कितना बचाना चाहेंगे? बताओ, कितना बचा लेंगे? हम जीवन में चाहे कितना भी जोड़ें, कितना भी घटाएं, जोड़ना घटाना यह इंसान का काम है, परंतु समय आने पर बरोबर करना ये केवल भगवान का काम है। वो कहीं न कहीं बरोबर सब कर देता है। इसलिए भगवान ने जो ये सेवा हमें दी है, बहुत मुश्किल से मिलती है सेवा ये, इसलिए बिल्कुल इस काम को अवश्य हमेशा करना चाहिए। भगवान हमको ऐसा कहीं ना कहीं योग देते हैं, हमेशा थोड़ी ना ऐसा काम होता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसलिए धर्म कार्य में अपने धन को लगाएं। देखिए, एक बहुत अच्छी बात, हर शास्त्र में, वेदों में, ग्रंथों में एक ही बात अधिक सामने आती है और लिखा हुआ भी होता है। बोले जो स्त्री होती है ना, स्त्री को क्या कहा गया? शादी के बाद क्या उसे कहते हैं? बोले धर्म पत्नी। क्या बोलते हैं? धर्म पत्नी। अच्छा, कहीं आपने कभी ये नहीं सुना होगा किसी को धर्म पति बोला गया? धर्म पति कभी नहीं बोला, धर्म पत्नी, धर्म पति नहीं बोला। धर्म पति क्यों नहीं बोला? क्योंकि भगवान को पता है कि पति जो होता है वो घर के बाहर कमाने के लिए जाता है, ठीक है ना? वो बेचारा घर परिवार को चलाता, वो कैसे चला रहा है वो जाने। इसलिए वो बाहर अगर जाएगा भी तो कहीं ना कहीं, किसी न किसी मोड़ पर, न चाहते हुए भी उसे कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ सकता है, क्योंकि बेचारा घर परिवार के लिए कमा रहा है। तो कैसे भी करके हो सकता है, वही सत्य पुरुष भी रहते, सत्यभाषी, परंतु बाहर जाकर के कभी कभी उनको हो सकता है झूठ भी बोलना पड़े। इसलिए उनको धर्म पति नहीं कहा, परंतु घर की स्त्री को धर्म पत्नी कहा। इधर सुनो ना, उधर क्या देख रहे? वो तिलक लगा रहे, आपके पास भी आएंगे, टेंशन मत करो। और स्त्री को धर्म पत्नी इसलिए कहा गया कि जो धन कमा करके व्यक्ति अपने घर में लाता है, जब धन कमा करके पति लाता है, अपनी पत्नी के हाथ में देता है, और वही पत्नी उस धन में से थोड़ा सा अंश लगा करके धर्म कार्य में लगाती है, इसलिए वह तो धर्म को प्राप्त करती भी है, साथ साथ में अपने पति को भी धर्मात्मी बनाती, इसलिए उसको धर्म पत्नी कहा गया है। बाबा, धर्म पत्नी उसे भी कहा गया। देखो, एक होती है पत्नी और एक होती है धर्म पत्नी। पत्नी वो होती है जो अपनी पति की संपत्ति को ब्यूटी पार्लर में लगाती है, परंतु धर्म पत्नी वो होती है जो पति की संपत्ति धर्म कार्य में लगाती है, भागवत कथा में लगाती है, उसे धर्म पत्नी कहा गया। इसलिए भगवान की जो सेवा हमें दी ना, बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत मुश्किल से। इसलिए भगवान हमेशा संग साथ रहे, ब्रजवासियों के साथ हमेशा भगवान रहे, भगवान ने हमेशा उनकी रक्षा की। इसलिए हम भी भगवान के संग साथ में हमेशा रहें, तो भगवान हमारे भी सारे बिगड़े काम बनाएगा। बलवा के बिहारी लाल।